एग्जाम स्टडी में यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग ग्रुप डी का एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, अम्ल। अम्ल की विशेषता है, इससे एक प्रश्न जरूर रहता है और साइंस जान है कि 25 मार्क्स का है, तो उसमें अम्ल की वरीयता बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ से एक प्रश्न आते हैं। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है और इसे क्या कहा जाता है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। आपको आ सकता है प्रश्न में कि म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, फिर नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऐसे ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है अम्लराज बनाने में किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अम्लराज से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हर एग्जाम में कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। तो देखिए, अम्लराज बनाने में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है? HCl का। देखिए, अम्लराज होता क्या है, इसका अनुपात पूछता है एग्जाम में। क्या पूछता है? इसका अनुपात, रेशियो पूछता है। तो देखिए, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो अम्लराज का निर्माण होता है। तो 3 भाग हम HCl का लेते हैं और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का लेते हैं तो हमारा अम्लराज का निर्माण होता है। तो ये रेशियो याद रखिएगा, 3 और 1 के रेशियो में होता है। 3 भाग HCl का होता है और 1 भाग HNO3 का होता है। देखिए, अम्लराज में क्या होता है, सोना और प्लेटिनियम जैसे धातु, जो अक्रिय धातु हैं, वो क्या होते हैं, इसमें घुल जाते हैं। आप सोनार के पास जाएंगे तो जो सोना साफ़ करता है या जो सोना को घुलाने का काम करता है वह यही होता है, अम्लराज ही उसके पास होता है। और इसी में सोना और प्लेटिनियम जो कठोर धातु हैं इसमें घुल जाते हैं। समझिए कितने खतरनाक एसिड हैं। उसके बाद अम्लराज को शाही अम्ल या शाही जल के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका एक उपनाम याद रखिएगा कि अम्लराज को शाही अम्ल या शाही जल के भी नाम से जाना जाता है। और इससे एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसको याद रखिएगा, इसका रेशियो याद रखिएगा, इसमें कौन कौन से धातुएं घुल जाती है और इसे क्या उपनाम दिया गया है। शाही अम्ल और शाही जल का उपनाम दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरा अम्ल जो है हम लोग के पास, H2SO4, जिसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए देखिए, इसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में करते हैं। आपके घर में जो बैटरी है इन्वर्टर में, या जो कार है, ट्रक है, बस है, जिसमें भी बैटरी के उपयोग किया जाता है वह सीसा संचालक बैटरी ही होता है। और उसमें जो हम लोग पानी के रूप में या एसिड के रूप में जो उपयोग करते हैं वो H2SO4 का ही उपयोग करते हैं। H2SO4 ही उस बैटरी में तेजाब के रूप में रहता है। इसका उपयोग निर्जली कारक के रूप में भी होता है। याद रखिएगा, इसका निर्जली कारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसको हमेशा कांच के बोतल में रखते हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक एसिड होता है। अगर हाथ या कमीज या किसी चीज़ पर अगर पड़ गया तो समझिए कि वहाँ से आपको जला देगा। ये ऑक्सीकारक के रूप में भी होता है, यह ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करता है। ऑक्सीकारक कहने का मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी लगता है जिसके कारण ये काम करता है। फिर अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा मात्रा में यही होता है। जब अम्लीय वर्षा होती है, जब बादल से जब पानी आते हैं तो आप जानते हैं कि ये रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है। तो अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा रूप में कौन सा होता है? तो आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तो याद रखिएगा, H2SO4 एक रंगहीन अम्ल है। तो इस तरह से हम लोगों ने HCl और H2SO4 के बारे में जाने। इससे रिलेटेड अगर आपके पास प्रश्न आएंगे तो आप इससे सॉल्व कर पाएंगे इजीली। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, कि जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।